जब आप अपनी जुबान पर लगाम नहीं देते, अपनी जुबान को कंट्रोल नहीं करते, और जब हमारी भक्ति व्यर्थ ठहर रही है, इसका मतलब है परमेश्वर नाराज है। यदि परमेश्वर खुश रहे तो हमारी भक्ति क्या होगी? वो व्यर्थ नहीं ठहरेगी। इसका मतलब जो हम भक्ति कर रहे हैं उसका प्रतिफल हमें मिलेगा, हमारे जीवन में दिखेगा, हमारी फैमिली में दिखेगा, हमारे हर जगह जो हमारा एरिया है वो हर जगह दिखेगा। परंतु यदि हम अपनी जुबान पर लगाम नहीं देते, अपनी जुबान को कंट्रोल में नहीं रखते, हम जिसको जब मन में आए कुछ भी बोल देते हैं, किसी को भी ठेस पहुंचे, कुछ भी हो, हम कुछ भी बोलते रहते हैं, इससे क्या होता है कि आपकी भक्ति जो है वो व्यर्थ ठहरती है, परमेश्वर आपसे नाराज होता है। इसका मतलब आप खुद अपने आप से, अपने परमेश्वर से आप दूरी बना लेते हैं। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के करीब रहना चाहते हैं तो आपको अपनी जुबान पर लगाम देना होगा, आपको अपनी जुबान को कंट्रोल में रखना होगा। हालेलुया। देखिए, संसार में क्या हो रहा है मैं आपको कई बार बताता हूँ। लोग बोलते हैं कि भैया मैं ऐसी जगह रहता हूँ कि लोग हमेशा गाली देते रहते हैं, कुछ बोलते रहते हैं, वह आदत पड़ी है इसलिए जुबान से निकल जाता है। और मैं जहाँ रहता हूँ भैया लोग गंदे मजाक करते हैं, मुझे हंसना पड़ता है क्योंकि मैं उनके साथ रहता हूँ। मेरे प्रियो, आप एक बात बताइए, यदि आपका जीवन ही अच्छा नहीं है तो आप कुछ भी आप प्राप्त करें अपनी दुनिया में, क्या आप कुछ नहीं प्राप्त किया। हमारे हिसाब से आप अपने जीवन में आज तक कुछ नहीं हासिल किए हैं यदि आप इस तरीके से यदि हैं तो। हालेलुया। जानते, जब भी आप कहीं पर हैं, जब लोग आपसे गंदे मजाक करते हैं ना, आजकल मतलब आप बहुत पुराने से एक तौर तरीका चलता है कि एक मजाक करने का एक रिश्ता होता है ना। अगर अगले दूसरे के साथ कर लें जिनके साथ रिश्ता नहीं है तो वो डांटेंगे, है ना, गाली दे दें तो डांटेंगे, परंतु एक रिश्ता है उनका। यदि उनको कितना भी गंदा और भद्दा मजाक, जितना भी गंदा हो सके आप मजाक करते हैं ना, तो साथ में बैठे वाले लोग, माँ बाप भी होते हैं ना, बहुत खुश होते हैं, वाह मेरा बेटा कितना अच्छा काम कर रहा है, वो अपनी बुआ को कितने अच्छे तरीके से बोल पा रहा है, कितनी गंदी गंदी बातों को बोल रहे हैं। लोग, उनके माँ बाप उनको, है ना, इनकरेज करते हैं इन चीज़ों के लिए, जा 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 बोल तेरी बुआ है, मजाक कर, ऐसे होता है। लेकिन यदि आप मसीही व्यक्ति हैं तो आपको कभी भी आपकी जुबान से अशुद्धता की बातें नहीं निकलनी चाहिए। ना आप अपने बच्चों को कभी सिखाएं, यदि आप माँ बाप हैं तो कभी मत सिखाइए किसी का भी मजाक। मसीहत में गंदे मजाक बाइबल अलाउ नहीं करता करने के लिए, याद रखिएगा। संसार में आपके रिश्ते हैं, आपकी बुआ है ना, जैसा कि मैं जानता हूँ, लोग कोई मामी हैं पद की तो उनको भी लोग बोल देते हैं, बुआ हैं उनको भी बोलते, बहुत सारे ऐसे एक रीति रिवाज आज गांव में, शहर में चलते रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप मसीही व्यक्ति हैं, आपको अपनी जुबान से किसी को भी अशुद्धता नहीं बोलना है, किसी के बारे में किसी को गंदी चीज़ नहीं बोलना, गाली नहीं देना। यदि आप मसीही हैं तो अपने बच्चों को भी समझाएं। यदि आप आज तक एक समझ ना होने के कारण आपने इन चीज़ों को सुना नहीं और आप इन चीज़ों में बिजी रहे, परंतु यदि आप सुन पा रहे हैं आज के दिन, तो आप इन चीज़ों को करना और अपने बच्चों से करवाना बंद करें, मजाक करना बंद करें, क्योंकि ये चीज़ें आपके बच्चों में श्राप को लेके आता है। आप किस चीज़ की, आप जब करा रहे हैं ना इन चीज़ों को, जब आप बुलवा रहे हैं, मजाक करवा रहे हैं, आप प्रैक्टिस करा रहे हैं अपने बच्चों की, गलत चीज़ों में उनका अभ्यास हो रहा है, गलत चीज़ों में अभ्यास हो रहा है। वो आगे चल के क्या करेंगे फिर? कहीं भी होगा तुरंत गाली देने में आगे रहेंगे। यदि आज से आप कंट्रोल में ना रखें, वो आने वाले दिन में आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। हालेलुया। आपके रिश्ते जो है ना, मसीह के कारण सारे रिश्ते पवित्र हैं। किसी को गाली देने के लिए कोई स्पेशल आपके पास दुनिया में नहीं है, याद रखिएगा। यदि आप मसीह में हैं तो आपके कोई भी रिश्ते गंदी बात बोलने के लिए, मजाक करने के लिए, हाँ मेरी भाभी है मजाक करेंगे, नहीं। यदि आज भी आप मजाक करते हैं, गंदी बात बोलते हैं, है ना, आप अश्लीलता की बात बोलते हैं,
आप भाभी हैं, ठीक है, आप अश्लीलता की बात बोलते हैं, इसका मतलब है आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं है। क्या आप अच्छी बातों को नहीं बोल सकते? आप मसीह में हैं, अच्छी बातों को बोलने में क्या दिक्कत होती है? क्या एक व्यक्ति तभी हंसता है जब गंदी चीज़ें बोली जाती हैं? एक व्यक्ति तभी क्या खुश होता है जब गंदी चीज़ें बोली जाती हैं? हम लोग तो बहुत आनंदित रहते हैं, मेरी फैमिली में सब लोग हंसते रहते हैं। क्या हम गंदी बातें बोलें तभी हंस पाएंगे? मैं अपनी टीम के साथ आनंद करता हूँ, हंसता हूँ, है ना, अच्छी चीज़ों को बोल के। से बहुत सारी अच्छी चीज़ें आप बोल के हंस सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों की आदत जो है वो उन्हीं चीज़ में है, लेकिन आपको उनसे बाहर आना पड़ेगा। हालेलुया। देखिए, कुछ लोगों को समझ में आता है कि ये कौन सी बात है कि मजाक न करें, ये न करें। थोड़ा तो मजाक चलता है क्योंकि हम संसार में जी रहे हैं, और यदि मजाक न करेंगे तो कैसे समझ में आएगी कि वो हमारे ये रिश्ते हैं, वो रिश्ते हमारे उनके साथ। मसीहत में जो हमारे रिश्ते हैं, मसीहत में रिश्ते मसीह की तरह रिश्ते हमारे होनी चाहिए। हम गंदी चीज़ों को बोल के अपने रिश्ते को कायम नहीं करेंगे, हम पवित्रताई के साथ अपने रिश्ते को कायम करेंगे। कोई आपके कोई एक, मान लीजिए आपकी एक कोई भाभी है, ठीक है, और वो प्रभु में नहीं है, वो आपको गंदी चीज़ें बोल के आपके साथ यदि आपको मजाक करती हैं तो आपको हंसना नहीं है, ठीक है। उनको बोलें कि मैं इन चीज़ों को पसंद नहीं करता, मैं पहले करता था लेकिन अब नहीं करता, मैं इन चीज़ों को छोड़ दिया हूँ। आप तुरंत बोलें उनके साथ। ये नहीं कि वो कुछ बोलते हैं तो आप मुस्कुराएं, इसका मतलब आप उनके साथ सहभागी हैं, वो मजाक कर रहे हैं, आप खुश हैं। गंदी चीज़ जब भी कोई आपके सामने बोलता है, आपके साथ बोलता है, ठीक है, आप कोई टीम में है, कोई आप कहीं पे वर्क करते हैं ना, जॉब करते हैं आप, वहाँ इवन वहाँ पर भी जब कोई मजाक करे आपके साथ, किसी के साथ मजाक करता है, तो आपको हंसना नहीं है, उसको समझ में आए कि ये व्यक्ति इन चीज़ों को पसंद नहीं करता है, क्योंकि आपकी पहचान मसीह है। आप मसीह को लेके चलते फिरते हैं। आपकी पहचान इस संसार से अलग होनी चाहिए। हालेलुया। जब आप कहीं जाएं ना, अश्लील गाने यदि बज रहे हैं तब बंद हो जाए, ऐसा आप माहौल बना के रखें। हालेलुया। आपको उदाहरण बनना है। आप ये मत सोचिए मैं अकेले ऐसे कर दूंगा तो कैसे, ये संसार तो इतना गंदा है, कैसे सुधरेगा। आप जितना कर सकते हैं उसे करें। बहुत सारे लोग हैं जो इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, प्रभु के लोग हैं। आप अपने काम को करिए, आप करेंगे आपका भविष्य अच्छा होगा। क्योंकि जब आप गंदगी में हैं, आप जब बोल रहे हैं ना, आप जब बोलते हैं, आप जब उद्धार के लिए बोलते हैं, यीशु मेरा प्रभु है, उद्धार के लिए वचन को बोलते हैं, तब आप क्या करते हैं, उद्धार में प्रवेश करते हैं और आप चंगाई को पा जाते हैं। जब आप चंगाई के लिए बोलते हैं, और सोचिए जब आप गंदी चीज़ों को बोलेंगे, इसका मतलब वो गंदगी आपके अंदर क्या होगी, आएगी, आपके अंदर कब्जा करेगी। वो शैतान का असर फिर से आपके जीवन में दिखेगा। आपकी बुद्धि वैसे हो जाएगी जैसे आप बोल रहे हैं। मसीहत में एक व्यक्ति बाय फेथ वो बोल के हर चीज़ों को प्राप्त कर पाता है। आपकी जुबान, मसीह में यदि आप हैं तो आपकी जुबान बहुत ही कीमती है आपके भविष्य को बनाने के लिए। हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं, आपकी जो जुबान है आपके भविष्य को बनाने के लिए बहुत कीमती है। लोग आज बहुत सारे, है ना, रील्स बनाते, लोग वीडियोस बनाते यूट्यूब पे। मैंने देखा है कुछ लोग जितना गंदा हो सके गंदी चीज़ों को बोल के बनाते हैं, इवन गाली भी दे के वो वीडियो बनाते हैं। तो उन लोग को लगता है मैं जब गाली दूंगा तो मेरा वीडियो प्रमोट होगा, है ना, बहुत उसकी पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ेगी। ऐसे बहुत सारे लोग सोचते हैं। लेकिन आप ऐसा कुछ करने की कोशिश न करें, क्योंकि रील तो बढ़ेगा आपका, लेकिन आपका भविष्य नहीं बढ़ेगा। आपका संबंध आपके परमेश्वर के साथ नहीं बढ़ेगा। संसार में आप फेमस हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने क्या होगा आपका, जब आप उसके सामने खड़े होंगे। बाइबल कहता है जो भी एक एक निकम्मी बात जो एक मनुष्य बोल रहा है ना, उन सब का हिसाब होगा।
जब आप अपनी जुबान से बोल रहे हैं, सोचिए आप सोचते मैं किसी को जब मारता हूँ, मर्डर करता हूँ, है ना, किसी को पीटता हूँ, तभी वो गलत ठहरता है और परमेश्वर के सामने हिसाब होगा। परंतु याद रखें, जो आप बोल रहे हैं, निकम्मी बात जो आप बोल रहे हैं, श्राप जो दे रहे हैं, गंदी बातें बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, उन चीजों का भी परमेश्वर के सामने हिसाब होगा। क्योंकि जो आप बोलते हैं वो परमेश्वर के सामने हिसाब लिया जाएगा कि आपने अपने जीवन में रहते हुए किन किन बातों को आपने बोला था, कितने मनुष्य को आपने गाली दी, कितने को सताया आपने गाली के जरिए से, कितने को आपने श्रापित किया, कितनी बहनों के साथ आपने जुबान से, है ना, राह चलते आपने कितनी गलत अश्लीलता के बातों को बोला है। वो सब आपको हिसाब आपके साथ लिया जाएगा, वो परमेश्वर लेगा। हालेलुया। क्यों ना हम एक ऐसा उदाहरण बने कि लोग जब हम बोले तो उसका प्रभाव हो, है ना। जब आप कई लोग हैं आज गाली देते हैं, ठीक है, खूब गाली देंगे, हर जुबान पे गाली देते हैं। कुछ लोग तो आज इस तरीके से हैं, उनको जब अपनी बातों में दम लाना है ना, गाली इस्तेमाल करते हैं। बोलते भैया हम गाली ना दे तो हमारी जुबान में ताकत ही नहीं है। कोई किसी की बात कर रहा है, अगला आके तुरंत गाली, कौन है, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मतलब ये कर दूंगा बीच में गाली, वो कर दूंगा बीच में गाली, वो मिले तो बताऊं उसमें 2-3 गाली। समझ नहीं आप समझ पा रहे हैं। ऐसे आज दुनिया में है, लोग अपनी ताकत को दिखाने के लिए गाली का इस्तेमाल करते हैं, अपनी जुबान को दमदार बनाने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए जुबान को गाली का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मसीहत में ऐसा नहीं अलाउ है। आप अपनी जुबान को ताकत देने के लिए पवित्रता की बातों को बोल के, अच्छी बातों को बोल करके उसका प्रभाव देखिएगा दुनिया में कैसा होता है। ये जो बोलते हैं ना, इस तरीके से जो लोग व्यवहार करते हैं ना, इनका अंत देख लीजिएगा और आपका अंत देखिएगा कि आपका अंत किस तरीके से होता है। दोनों में बहुत फर्क होगा। हालेलुया। आपको गाली के द्वारा अपनी जुबान को अपने ताकतवर नहीं बनाना, परंतु पवित्रताई के द्वारा ताकतवर बनाना है। क्यों ना हम दुनिया में ऐसा काम करें कि जब, अब सोचिए, मैंने एक बात बता रहा कि कुछ लोग ऐसे गाली देते हैं लेकिन बच्चों को सिखाएंगे, बच्चों के सामने दूसरे को गाली दे रहे हैं, पड़ोसी को गाली दे रहे हैं, परंतु बच्चों को कहेंगे बेटा कभी गाली मत देना, कभी शराब मत पीना, है ना, दारू का सेवन नहीं करना, गुटखा मत खाना। और बेटे से कहेंगे बेटा जा 2 रुपये का मसाला लेके चला, तो बेटे को भेजेंगे, बेटे को रोकेंगे, खाना नहीं लेके आना, बस दारू पीना नहीं, जा जा फलाने के यहाँ से लेके आ पौआ, है ना। गांव में ऐसे ही तो हो रहा है। लोग सोचते हैं मैं शिक्षा अच्छी दूं और अंदर कुछ नहीं रखते। उस शिक्षा का कोई प्रभाव इस दुनिया में एक व्यक्ति के ऊपर नहीं पड़ेगा। यदि आप चाहते कि मैं किसी को बोलूं और वो करे, तो आपको उसके पहले बनना होगा उसी तरह। यीशु का इस दुनिया पे प्रभाव क्यों था? क्योंकि यीशु ने जो बोला वो करके दिखाया। उसने कहा व्यभिचार से दूर रहो, वो व्यभिचार से दूर रहा। उसने अपने मुख से कभी भी अशुद्धता की बातें नहीं बोली, इसलिए आज वो जो सिखाता है उसका प्रभाव है। इसलिए आज हम जो मसीहत में जो लोग यीशु मसीह के संबंध में हैं, यीशु के साथ हैं, जब यीशु के द्वारा हम सिखा रहे हैं, वो प्रभाव पड़ रहा है। मेरे जीवन में प्रभाव पड़ा, मैं बदला हूं। हम कोई गाली नहीं देते, कोई झगड़ा नहीं करते। जो मसीह में लोग हैं ऐसे हो रहे हैं। तो जब आप अंदर ठीक रहेंगे, फिर आप जुबान से निकालेंगे, उसको किसी के लिए इस्तेमाल करेंगे, उसके जीवन में प्रभाव पड़ेगा। अब आप गाली देने वाले ठहरे और आप किसी को बोल रहे हैं भाई गाली मत दिया करो, ये अच्छी बात नहीं है। तुम देते हो कि नहीं? आप क्या जवाब देंगे फिर? हाँ मैं देता हूं, लेकिन तुम ना दो, ये अच्छी आदत नहीं है। पहले तो खुद को सुधारो। लेकिन जब आप इन चीज़ों में नहीं रहेंगे, आप गाली से दूर रहेंगे, अशुद्धता से दूर रहेंगे, आप बोल पाएंगे अधिकार के साथ, ये ऐसा मत करो, ये अच्छी बात नहीं है। वो आपको जुबान नहीं लड़ा सकता और आपके बात का प्रभाव पड़ेगा। आप मसीही हैं तो। हालेलुया। इस दुनिया को हमें और आपको मिलकर इस दुनिया को बचाना है, इस गंदगी से निकालना है। हम निकाल सकते हैं, हम बचा सकते हैं। हालेलुया। अच्छी चीज़ों को आप लोगों को सिखा सकते हैं। हालेलुया।